इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसडीएम क्या होते हैं और डीएम क्या होते हैं और एसडीएम और डीएम में क्या अंतर होता है और एसडीएम और डीएम कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएम के बारे में। तो फ्रेंड, डीएम को हम इन इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं या इसे हम हिंदी में जिला अधिकारी भी कहते हैं। डीएम बनने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईएएस सर्विस को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आपको एसडीएम बनाया जाता है और एसडीएम बनाए जाने के बाद आपको एसडीएम पर लगभग 2.5 से 3 साल काम करना पड़ता है और 2.5 से 3 साल काम करने के बाद आपका प्रमोशन किया जाता है, तब कहीं जाके आप एक डीएम बनते हैं। यानी यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस सर्विस को प्राप्त करते हैं तो लगभग 5 से 6 साल में आप डीएम बन जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ मैं केवल डीएम की बात कर रहा हूँ, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मजिस्ट्रेट कई टाइप के होते हैं, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ मैं केवल आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है अपने ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शासन व्यवस्था को बनाए रखना, और ज़िले की जो पुलिस होती है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आती है। याद रखना कि जब कोई एक आईएएस ऑफिसर अपने ज़िले में राजस्व विभाग की पावर को यूज करता है तब वह एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। वही एक कलेक्टर जब सीआरपीसी की पावर को यूज करता है तब वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जब कोई आईएएस ऑफिसर राजस्व विभाग और सीआरपीसी दोनों की पावर को यूज करता है तो उसे हम कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसलिए आपने कभी कभी आईएएस ऑफिसर की गाड़ी में देखा होगा कि कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि एक आईएएस ऑफिसर इस समय पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सीआरपीसी दोनों की पावर को यूज कर रहा है। जनरली फ्रेंड होता क्या है कि किसी ज़िले में छोटा ज़िला है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एक ही आईएएस ऑफिसर होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि डीसीडीएम एक होते हैं। यदि रियलिटी में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि अपने ज़िले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालता है, यानी ज़िले का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अफसर होता है। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो पूरे ज़िले का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। फ्रेंड, आप स्टेट पीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी आप डीएम बन सकते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप डीएम लगभग 10 से 12 साल में बनेंगे। वहीं वो कैंडिडेट जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आईएएस सर्विस को प्राप्त किया है तो वो सिंपली 5 से 6 साल में डीएम बन जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया डीएम के बारे में। चलिए अब जानते हैं एसडीएम के बारे में। फ्रेंड, एसडीएम को हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं। एसडीएम बनने के भी फ्रेंड 2 तरीके हैं। यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो आप लगभग 2.5 से 3 साल में एसडीएम बन जाते हो। वहीं यदि आप स्टेट पीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो आपको लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं एसडीएम बनने में। फ्रेंड, एसडीएम जो होता है वो अपने डिवीज़न में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और लैंड से संबंधित जितने रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करता है और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है और वेरियस टाइप के जो सर्टिफिकेट होते हैं जैसे एसटी एससी या फिर इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सब जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एसडीएम के थ्रू ही इशू किए जाते हैं। फ्रेंड, एसडीएम को हम डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं। डिवीज़न में जितने भी तहसीलदार आते हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में ही काम करते हैं और जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ड्यूरेशन समाप्त हो जाता है तब उसका प्रमोशन किया जाता है और उसे एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी काम सेम एसडीएम जैसे रहता है, बस उसका एक एडिशनल काम यह रहता है कि वह डीएम को डे बाय डे ब्रीफ करता है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बाद आपका प्रमोशन किया जाता है और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। यानी कि आपको लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डीएम बनने में। सो फ्रेंड, यह था डीएम और एसडीएम क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है।